Hello, students. This is Pratima Bahura. We are talking about uh, circadian rhythms. What are circadian rhythms? Circadian rhythms are physical, mental, and behavioral changes that follow a 24-hour cycle. यानी कि 24 घंटे में हमारे बॉडी में जो फिजिकल मेंटल या बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं उनको सिरकार्डियल रिदम्स बोलते हैं या circadian rhythms describe biological phenomena that oscillate with an 24-hour cycle या दूसरे शब्दों में हम यह कहेंगे कि यह एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि 24 घंटे में ऑसिलेट करता है. These rhythms include blood pressure, body temperature, hormone levels, the number of immune cells in blood, and the sleep wake cycle. These natural processes respond primarily to light and dark and affect most living things, including animals, plants, and microbes. जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं लाइट और डार्क के, यानी कि दिन में सूरज की रोशनी रहती है और रात में वही जो है अंधेरा हो जाता है. यह सभी अफेक्ट करती है जो जीवित लिविंग थिंग्स हैं उनको, जिनमें कि एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं. Chronobiology is the study of circadian rhythms. One example of a light related circadian rhythm is sleeping at night and being awake during the day. सब circadian rhythm का एक एग्जाम्पल यह है कि हम रात में सोते हैं और दिन में हम जगा करते हैं. The average teen circadian cycle image shows the circadian rhythm cycle of a typical teen. एवरेज टीन जो है सर्काडियन इमेजेस जो है वह बताती है कि यह एक साइकिल है टिपिकल टीन की. इस डायग्राम में जैसे दिखा रखा है एवरेज टीन सर्काडियन साइकिल गेटिंग जैसे 12 आवर जो है साइकिल बताई गई है इसमें. तो 12 बजे से रात में 12 बजे से चालू होते हैं तो सुबह 3 से 5 के बीच में द बिग स्लीप योर एनर्जी एट इट्स लोएस्ट डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनल क्लॉक. यू माइट नॉट फील fully awake until 9 a.m. or even 10 a.m. उसके बाद में from 10 a.m. to 1 p.m. energy up, your body temperature rises throughout the morning. आपका बॉडी टेम्परेचर राइज करता है सुबह में. यू सो योर अलर्टनेस एंड शार्पनेस इंक्रीज. तो इस दौरान 10 से 1 बजे के बीच में आपकी अलर्टनेस यानी आप कितने एक्टिव हैं और शार्पनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है. इन दी आफ्टरनून 2 p.m. to 5 p.m. आफ्टरनून स्लम्प, you feel blah and you might crave a snack. यानी कि उस समय आप थोड़ा सुस्ती आने लगती है और एक सोने की इच्छा होती है. इन योर एडल्ट ईयर्स यू विल सी दिस एनर्जी डिप अर्लियर फ्रॉम 1 to 3 p.m. जब आप एडल्ट होते हैं तो यह 1 से 3 के बीच में जो है एनर्जी लेवल डाउन होता है. रात में at around 11 p.m. getting sleepy, melatonin, the sleep hormone, rises about an hour later in teens and then adults. यानी कि मेलेटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन कहलाता है वह राइज होता है अबाउट एन आवर लेटर, यानी एडल्ट जो होते हैं वयस्क जो होते हैं उनसे 1 घंटे बाद में ये है जो है इसका लेवल मेलेटोनिन का राइज होता है. द
The blue light from electronic devices can suppress melatonin. जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो नीले कलर की जो रोशनी है वह इस चीज़ को मेलाटोनिन को सप्रेस करती है एंड डिसरप्टिंग योर स्लीप, और इस वजह से आपकी नींद जो है टूटती रहती है या उससे डिस्टर्ब होती है नींद. तो दिस इज द एवरेज circadian teen average circadian cycle. Now, what are biological clocks? Biological clocks are organisms natural timing devices. बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वह नेचुरल टाइमिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि दिन का जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजिकली हमारे शरीर में भी एक क्लॉक चलती है, रेगुलेटिंग द साइकिल ऑफ सर्काडियन रिदम्स, जो कि सर्काडियन रिदम की साइकिल को रेगुलेट करती है. They are composed of specific molecules that interact with the cells throughout the body. यह बायोलॉजिकल क्लॉक्स या सर्काडियन रिदम्स जो है यह छोटे छोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जो कि प्रोटीन्स होते हैं, और यह आपस में इंटरेक्ट करते हैं पूरे शरीर में थ्रू आउट द बॉडी. दीज इंटरेक्ट विद सेल्स. यह प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, यह आपस में सेल्स से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू आउट द पूरे शरीर के अंदर. Nearly every tissue and organ contains biological clocks. ज़्यादा नियरली यानी सभी में, सभी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में, बॉडी के सभी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में बायोलॉजिकल क्लॉक्स के यह ऑर्गन्स पाए जाते हैं. यानी कि सभी जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनमें बायोलॉजिकल क्लॉक पाई जाती है. रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड similar genes in people, fruit flies, mice, plants, fungi, and several other organisms that make the clock's molecular components. Researchers ये बताती है कि ऐसे ही जीन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इंसानों में होते हैं, फ्रूट फ्लाइज में होते हैं, माइस में होते हैं, प्लांट्स में, फंगाई में एंड और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और यह मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स जो है यही क्लॉक का निर्माण करते हैं. यह एक जो है यह भी साइकिल बताई गई है ह्यूमन बीइंग की, जो कि हमारे सुबह रात को 12 बजे से शुरू होके यह कंप्लीट जो है चलती है. नहीं, रात को नहीं, दोपहर में, नून में यह 12 बजे से शुरू की गई है, और जो है मिड डे में चालू होती है, आफ्टरनून सनसेट, इवनिंग, मिडनाइट, मॉर्निंग सनसेट, फिर वापस सनराइज़ और मॉर्निंग. तो इस तरह से यह जो है रेगुलेट होती है. जैसे ये बता रहा है कि दोपहर में 12 बजे, 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का. 3:30 पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, उस समय हम सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं. 5 बजे शाम को कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ होती है. 6:30 PM हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है शाम को 6:30 बजे सनसेट के टाइम, एंड 7 बजे शाम को हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है. रात को 9 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट्स. उस समय रात को 9 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन शुरू होता है, और 2 बजे रात को डीपेस्ट स्लीप होती है. इन द मॉर्निंग 4:30 सुबह 4:30 बजे लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है शरीर में, और सुबह 6 बजे जब सनराइज़ होता है तो 6:30 बजे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज होता है उस समय, एंड सुबह 7:30 बजे मेलाटोनिन सिक्रीशन
रुक जाता है। तो मेलेटोनिन जो है वह स्लीप हार्मोन कहलाता है, यानी कि रात होने पर मेलेटोनिन का सिक्रेशन शुरू होता है और मॉर्निंग होने पर मेलेटोनिन का सिक्रेशन समाप्त हो जाता है। और हाईएस्ट अलर्ट जो है सुबह 10 बजे होता है। What is the master clock? A master clock in the brain coordinates all the biological clocks in a living thing. मास्टर क्लॉक वो क्लॉक है ब्रेन की जो सभी लिविंग थिंग के सभी बायोलॉजिकल क्लॉक्स को कोऑर्डिनेट करती है। कीपिंग द क्लॉक्स इन सिंक्रोनाइज, क्योंकि सभी क्लॉक्स को यानी सभी क्लॉक्स का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक मास्टर क्लॉक ब्रेन में पाई जाती है। इन वर्टिब्रेट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द मास्टर क्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 20,000 नर्व सेल्स। वास्तविकता में मास्टर क्लॉक क्या है? ह्यूमन बींग्स में या वर्टिब्रेट एनिमल्स में मास्टर क्लॉक जो है वह करीब 20,000 नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का निर्माण करती है, दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस और SCN जिसको बोलते हैं। यानी कि मास्टर क्लॉक जो है वो 20,000 नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का ग्रुप है जो कि सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, और दूसरे शब्दों में यह SCN कहलाता है। The SCN is in a part of the brain called the hypothalamus. SCN जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है एंड रिसीव्स डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम द आइज, और इसका यह जो इनपुट लेता है हाइपोथैलेमस वो डायरेक्ट आँखों के द्वारा लेता है, यानी आँखें जो है रोशनी को पहचानती है और कब अंधेरा हो रहा है उसे भी पहचानती है, इसलिए यह जो है हाइपोथैलेमस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आइज का। इसके अंदर इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि लाइट जो है आँखों पे गिर रही है और यह हाइपोथैलेमस का जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है SCN उसके ऊपर डायरेक्ट गिर रही हैं, और इस तरह से यह सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वह मास्टर क्लॉक का निर्माण करते हैं एंड इट रिसीव्स लाइट क्लूज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और यह है हमने आपको बता ही दिया है कि यह जो है रोशनी, आँखों के द्वारा रोशनी का पता लगता है, आप चाहे आँखें बंद भी कर लें लेकिन कब रोशनी हो गई है आपको आँखें बंद में भी पता चल जाएगा। Does the body make and keep its own circadian rhythms? Yes, natural factors in your body produce circadian rhythms. कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी के वो सर्काडियन रिदम को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर ह्यूमंस सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स इन दिस प्रोसेस आर द पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम जीन्स। तो बॉडी के जो है नेचुरल फैक्टर्स हैं, बॉडी के खुद के कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो सर्काडियन रिदम का निर्माण करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स जो है इसका हिस्सा बनते हैं, जो कि द पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम जीन्स कहलाते हैं। These genes codes for proteins that build up in the cell's nucleus at night and lessens during the day. यह जीन कोड जो है जीन का कोडिंग होता है फॉर प्रोटीन्स जो कि सेल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो कि सेल बॉडी के सेल न्यूक्लियस का निर्माण में यह भाग लेते हैं एट नाइट एंड लेसन्स ड्यूरिंग द डे, और दिन में ये इनका जो है निर्माण कम हो जाता है। स्टडीज इन फ्रूट फ्लाइज सजेस्ट दैट दीज प्रोटीन्स हेल्प एक्टिवेट फीलिंग्स ऑफ वेकफुलनेस, अलर्टनेस एंड स्लीपलीनेस। फ्रूट फ्लाइज पे जो
अध्ययन किया गया है उससे पता चलता है कि यह प्रोटीन्स जो है वह फीलिंग्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि वेकफुलनेस, अलर्टनेस और स्लीपलीनेस। However, signals from the environment also affect circadian rhythms. लेकिन कुछ सिग्नल्स हैं एनवायरनमेंट की जो भी सिरकार्डियन रिदम को प्रभावित करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक्सपोजर टू लाइट एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे कैन रीसेट व्हेन द बॉडी टर्न्स ऑन पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम जीन्स। एक उदाहरण के तौर पर जो है जो लाइट का एक्सपोजर है वह डे टाइम में यानी विभिन्न समयों पर दिन में कैन रीसेट, उसको वापस रीसेट किया जा सकता है व्हेन द बॉडी टर्न्स ऑन पीरियड एंड क्रिप्टोक्रोम जीन्स। तो बॉडी जो है पीरियड और क्रिप्टोक्रोम जीन्स पे टर्न कर सकती है, बॉडी का जो है रीसेट कर सकती है अगर जो है लाइट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पे अलग अलग समय पे लाइट दी जाए तो। हाउ डू सर्काडियन रिदम अफेक्ट हेल्थ? अब सवाल ये उठता है कि सर्काडियन रिदम हेल्थ को या हमारे शरीर को कैसे हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है। Circadian rhythms can influence important functions in our bodies such as, circadian rhythm से कुछ जो है शरीर के कुछ बॉडी के कुछ फंक्शंस कार्य प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन रिलीज, ईटिंग हैबिट्स एंड डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर। However, most people notice the effect of circadian rhythms on their sleep patterns. ज़्यादातर circadian rhythm का प्रभाव जो है वह ज़्यादातर स्लीप पैटर्न पे पड़ता है, ऐसा देखा गया है। The SCN controls the production of melatonin. SCN जो है वो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। यह मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है दैट मेक्स यू स्लीपी, जो कि आपको जो है नींद लेने के लिए बाध्य करता है। इट रिसीव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट इनकमिंग लाइट फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। यह जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, उसको ये रिसीव करता है, विच रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। और यह इंफॉर्मेशन आइज से लेके ब्रेन तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। व्हेन देयर इज लेस लाइट, फॉर एग्जांपल एट नाइट, द SCN tells the brain to make more melatonin so you get drowsy। तो जब रात में रोशनी कम होती है रात के अंदर, तो SCN को यह सूचना पहुंचती है ब्रेन के SCN को कि और ज़्यादा मेलाटोनिन का सिक्रेशन किया जाए ताकि वह जो है स्लीप ड्राउजी फील करे या स्लीपली फील करे। तो इस तरह से यह सर्काडियन रिदम हेल्थ को भी प्रभावित करती है। अब इस क्षेत्र में सर्काडियन रिदम की जो बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2017 में। रिसर्चर्स जेफरी सी हॉल एंड माइकल रॉशवश एंड माइकल डब्ल्यू यंग वन द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज़ फॉर देयर सर्काडियन रिदम रिसर्च। सर्काडियन रिदम के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया बाय स्टडिंग fruit flies which have a very similar genetic makeup to humans। फ्रूट फ्लाइज पे यह जो है रिसर्च या शोध क्यों किया गया? क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप जो है वह ह्यूमन बीइंग के काफ़ी मिलता जुलता है। दे आइसोलेटेड अ जीन फ्रॉम दैट हेल्प कंट्रोल द बॉडीज क्लॉक। इन्होंने उस जीन को आइसोलेट किया जो कि बॉडी क्लॉक को
मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। The scientists showed that the gene produces a protein that builds up in cells overnight, then break down during the day. तो इन साइंटिस्ट तीनों साइंटिस्ट ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर जो रिसर्च की, उसमें इन्होंने उसको जीन को आइसोलेट किया, और यह जीन एक तरह का प्रोटीन का निर्माण करता है, और यह प्रोटीन जो है वह सेल में ओवरनाइट रात में ही बनता है, और सुबह होने पे यह जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, या इसका प्रोटीन जो है वह वापस टूट जाता है। दिस प्रोसेस कैन अफेक्ट व्हेन यू स्लीप, हाउ शार्पली योर ब्रेन फंक्शंस एंड मोर। यह प्रोसेस जो है यह जब आप सो जाते हो तो उसको प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपका ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, यह इस तरह से इसको प्रभावित करता है। ऑल थ्री रिसर्चेस वर फंडेड बाय NIGMs when these major discoveries were made. यह डायग्राम है सिरकार्डियन रिदम न्यूरॉन्स का, जो कि फ्रूट फ्लाई के ब्रेन के अंदर पाया गया है। उसके ब्रेन का यह न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। Now this is a melatonin is a hormone that makes you sleepy. तो यह मेलेटोनिन हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि आपको सोने के लिए, जिसका प्रमुख रूप से रोल होता है आपके सोने में मेलेटोनिन हार्मोन का। इसके साथ ही यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे।